तो भाई यहाँ हमारा नंबर सिस्टम्स खत्म होता है। हम एक बार फटाफट पूरे नंबर सिस्टम्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो भी नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जो कि हैं 1 2 3 अप टू 1। नेचुरल नंबर्स क्या थे, जैसे कि रोमन्स ने जैसे लिखना शुरू किया था 1 2 3 इस तरह से 10। उसके बाद हमारा जीरो इन्वेंट हुआ, तो हो गया होल, फिर हो गया हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे 10 10 के बाद आया 100 के बाद 1000, फिर 10,000। इस तरह से हमारी कैलकुलेशंस चलती रही। ओके, इसके बाद आए हमारे इंटीजर्स, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन डिवीजन करना शुरू किया, तो क्या हो गया, तो ऐसा हुआ हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से नंबर आ गए 0 1 2 3 4। ठीक है भैया, -1 से 0 बड़ा था, -2 से -1 बड़ा था, 0 से 1 बड़ा था, 1 से 2 बड़ा था, 3 से 4 बड़ा था। इस तरह से चीजें आगे बढ़ी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हुआ। उसके बाद आया हमारे रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। वेर q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 क्यों था, क्योंकि q अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके ऐसे 2/3 4/3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे हैं इररेशनल नंबर्स, जैसे कि थे √2 √3, सारे नहीं थे क्योंकि √4 जो थे उसका वैल्यू 2 था, लेकिन सारे इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं थे। ओके, कुछ के थे पाई, इनको भाई पॉसिबल नहीं था p/q के फॉर्म में लिखना। ओके, तो इसलिए हमने इनको इरेशनल नंबर दिया और इनको स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाने लगा, इसलिए इनको लोग इरेशनल नंबर बोलने लगे। फिर हमने देखा क्या, इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज थी, एक तो फर्स्ट था ये टर्मिनेटिंग थे, लाइक 2.5, बस 0.5 पे खत्म हो गया किस्सा। फिर थे रिपीटिंग, जैसे 3.333 या फिर 3.14444, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1.3 बार। इसका मतलब क्या होता है 3.3 बार, 3.14 बार, याद है 4 के ऊपर बार आएगा। अगर सपोज ये टर्म्स बड़े भी हो सकते थे, जैसे 3.14285, ऐसे फिर से 14285, ऐसे टर्म्स रिपीट हो सकते थे। तो ये सारे थे हमारे रैशनल नंबर्स, इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके डेसिमल एक्सपेंशंस या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। इररेशनल नंबर्स क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे 3.5
y की वैल्यू 3.146 डैश 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 डैश। ऐसे √2 की वैल्यू 1.414, इस तरह से ऐसे ऐसे चलता जाता है। ओके, ये टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। फिर वही हमने देखे नंबर लाइंस, फिर आए हमारे इन सारे के जोड़ आए हमारे रियल नंबर्स, उनको हमने रियल नंबर्स बोला। रियल नंबर्स बोला, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, इन सारे के कॉम्बिनेशन हो गए हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ओके। भाई हमने नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया, होल नंबर को w से किया, z को ज़ाइलन से, इंटीजर को z से किया, रैशनल नंबर्स को q से किया, रियल नंबर्स को r से किया। ठीक है, ये वाले साइंस याद रखिएगा। अगला देखते हैं, नंबर लाइन। जैसे भाई दिया है 3.142, तो हमेशा हम क्या देखते थे, हम 3 और 4 के बीच में पॉइंट देखते थे। जैसे ये था 3.5, तो यहाँ पे कहीं 3.1 आता था। 3.1 के जस्ट बाद वाला पॉइंट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता था, जैसे 3.2। ओके, अगली बार हम क्या बनाते थे, 3.1 3.2 के बीच में बनाते, 3.1 और 3.2 के बीच में बनाते थे। तो 3.1 और 3.2 के बीच में जब बनाते थे, तो उसके बीचों बीच हमारा क्या आता था, 3.15। ओके, तो 3.14 क्या इधर आता था, 3.14 इधर आता था। 3.14 के जस्ट वाला पार्ट था 3.15, ये हमारे स्पेशल था। अगला फिर से वही कर 3.14 और 3.15 के बीच में बनाते थे। तो जो भी नंबर आता था जिसके सेंटर में आता था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता था। 3.14 इसके बीच में 3.145, ठीक है, ये इसके सेंटर पॉइंट था। लेकिन अब हमारे क्या देखना है, 3.142, तो 3.145, 3.14, 3.144, 3 पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा 3.143 और 3.142। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर लाइंस देखा, किस तरह से रियल नंबर्स को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे, जैसे 3.3 बार इज इक्वल टू x। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जितनी भी ऊपर बार की क्वांटिटी है उतने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 10x इक्वल टू 33.3 बार। ओके, 10x इक्वल टू 33 प्लस x 0.3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x इस तरफ आएगा, 9x इक्वल टू 33, x इक्वल टू 33/9। इसको हम लिख सकते हैं 3 11 इज इक्वल टू 11/3 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने किसी भी डेसिमल को रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने ये देखा। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है क्यों, उसके साथ हम अगर प्लस माइनस करेंगे एक इरैशनल को तो पूरी चांसेस है तो हमें इरैशनल से मिलेंगे। क्यों, इसके साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे
किसी इरेशनल के, तो हमें फिर से इरेशनल मिलेंगे। लेकिन अगर जब हम किसी इरेशनल के साथ, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, करेंगे, तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है या रैशनल भी मिल सकता है। ये अगला हमारा पॉइंट था। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी, आइडेंटिटीज देखी। आइडेंटिटीज जैसे a by b whole root this equal to root a by root b, okay, ab this equal to root a root b, okay। उसके बाद हमने देखा रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी दिस इक्वल टू ए माइनस बी, ओके। ऐसी आइडेंटिटीज थी। अभी जैसे आइडेंटिटी थी हमारी ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी दिस इक्वल टू हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी, ओके। ऐसे भी आइडेंटिटी थी रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी दिस इक्वल टू ए सी रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ओके। ये जैसे आइडेंटिटी थी हमारी। अगला हमने क्या देखा, जैसे रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर था, तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा a प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ये हमारे आइडेंटिटीज हुए। इसके बेस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। अब देखिए उसके बाद क्या आया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था, a raised to the power m into a raised to the power n this equal to a raised to the power m plus n, a raised to the power m by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। उसके बाद हमने क्या देखा, a raised to the power m whole to the power n this equal to a raised to the power m into n। उसके बाद हमने क्या देखा, a raised to the power m dot b raised to the power m this equal to a dot b whole to the power m, ठीक है। ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए। तो इसी तरह से नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। कि कुछ एक आध चीजें कहीं पे कहीं छूट गई हो तो हमें बताइए, कहीं पे आपको कोई डाउट रहा हो। और ये सारे समरी में जो दिए गए हैं हमने उस तरह से आपको बताने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आपको नंबर सिस्टम्स अच्छा लगा होगा। बने रहिए साथ में। हम आगे अगला यूनिट पॉलिनोमियल्स लेके आने वाले हैं। हमारा नंबर सिस्टम इधर पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिएगा, वरना एक वीडियो में और बनाऊंगा। अभी तो फिलहाल कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको कोशिश की कि पूरा नंबर सिस्टम एक झटके में बता दूं पूरा। तो यहाँ जाके हमारा नंबर सिस्टम ऐसे कंप्लीट होता है। अगर आपको डाउट रहता है तो मैं एक आध वीडियो और बना सकता हूँ। अगर आप मेरे को बताते हैं कि आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी, एक वीडियो बनाने में बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।